दोस्तों एनडीसी एडू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और अगले लोक देवता के बारे में अपन बात करते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी देवनारायण जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ आसिंद भीलवाड़ा में। जन्म इनका आसिंद भीलवाड़ा। इनके पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटाणी, इनकी पत्नी का नाम और इनके घोड़े का नाम, इनका घोड़ा है लीलागर। इनके बचपन का नाम यह जरूर आप याद रखें, बचपन का इनका नाम है उदय सिंह। बचपन का नाम क्या है? उदय सिंह। इनके बारे में अपन बात करें तो ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देवता। गुर्जर जाति के जो लोग हैं इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पूजते हैं। किसके अवतार के रूप में? गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो देवनारायण जी को किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। इनके बारे में अपन बात करें तो इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को इनका मेला लगता है और इनका मेला लगता कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। इनके बारे में अपन बात करें तो इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं करके ईंटों की पूजा की जाती है। ये आप ध्यान रखना। एक तो अपन पढ़े थे लोक देवता हड़बू जी जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, और एक अपने हैं देवनारायण जी जिनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। इनके ऊपर बात करें तो भारतीय डाकतार विभाग द्वारा सन 1992 में इनकी फड़ के ऊपर 2 रुपए का डाक टिकट और 2011 में देवनारायण जी की मूर्ति पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। तो दोनों बात आप याद रखिए, 1992 में इनकी फड़ के ऊपर 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है और 2011 में इनकी मूर्ति यानी इनके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। देवनारायण जी की जो फड़ है देवनारायण जी की फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे छोटी व सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। यह राजस्थान की सबसे लंबी फड़ भी है। राजस्थान की सबसे लंबी फड़। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी भी है और लंबी भी है, ऐसे कैसे? तो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ तो है, लेकिन इसके ऊपर डाक टिकट जारी करने के कारण इसे सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। देवनारायण जी के बारे में अपन बात करें तो इनके जो प्रमुख थान है, देवनारायण जी के प्रमुख थान, तो प्रमुख थान है इनके आसिंद भीलवाड़ा, इसके अलावा देवधाम, जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़,
देवमाली सांबर, ये इनके प्रमुख स्थान है, यानी प्रमुख इनके तीर्थ स्थल है, प्रमुख इनके धाम है। तो यहाँ से अपन बात करें देवनारायण जी के बारे में। इनका जन्म हुआ आसिंद भीलवाड़ा में। इनके पिता का नाम है सवाई भोज, माता का नाम है सेडू खटाणी, पत्नी का नाम, इनके घोड़े का नाम है लीलागर, इनके बचपन का नाम है उदय सिंह। ये आपको जरूर याद रखना है कि देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या है। गुर्जर जाति के जो लोग इनके आराध्य देवता हैं और गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को लगता है। इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं करके ईंटों की पूजा की जाती है। और भारतीय डाकतार विभाग द्वारा 1992 में इन पर 2 रुपये का डाक टिकट और 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। देवनारायण जी की जो फड़ है, इसका वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ये थे आपके राजस्थान के एक और लोक देवता देवनारायण जी। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगले लोक देवता के बारे में। और अगले अपने लोक देवता आते हैं वीर कल्ला राठौड़, कल्लाजी या वीर कल्ला राठौड़, जिन्हें 2 सिर और 4 हाथों के लोक देवता माना जाता है, जिन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। तो अगले लोक देवता हैं वीर कल्ला राठौड़। कल्ला जी के बारे में बात करें तो ये मीराबाई के भतीजे थे। कौन थे? मीराबाई के भतीजे थे। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया कि राजस्थान के किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है। वीर कल्ला राठौड़ जो है इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन्हें 2 सिर व 4 हाथों का लोक देवता माना जाता है। दो सिर और 4 हाथों का लोक देवता माना जाता है। ये चित्तौड़गढ़ के तीसरे में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में 1567-68 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। वीर गति को प्राप्त हो गई। इनकी प्रमुख पीठ जो है, इनकी प्रमुख पीठ है रनेला नागौर में। इनका प्रमुख मंदिर है सामलिया डूंगरपुर में। तो यहां से आपको केवल याद रखने वाली बातें कि शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है, 2 सिर और 4 हाथों का लोक देवता, और इनका प्रमुख मंदिर। तो 3 प्रश्न आपको यहाँ से याद रखने हैं वीर कल्ला राठौड़ से। वीर कल्ला राठौड़ हैं, ये मीराबाई के भतीजे थे। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन्हें 2 सिर व 4 हाथों के लोक देवता माना जाता है। और 2 सिर और 4 हाथों का लोक देवता इनको अकबर ने कहा था। किसने कहा था? अकबर ने कहा था। ये चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनके प्रमुख पीठ है वो रनेला नागौर में बनी हुई है और प्रमुख मंदिर है वो सामलिया डूंगरपुर में बना हुआ है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले लोक देवता के बारे में। अगले लोक देवता जो अपने आते हैं, इनका संबंध है वो अपने सीकर से है, जिनका नाम है डूंगजी जवार जी। अगले लोक देवता है डूंगजी जवार जी, 2 साथ हैं, डूंगजी जवार जी।
ये आपस में चाचा भतीजा थे। आपस में क्या थे? चाचा भतीजा। ये दावड़िया थे। क्या थे? दावड़िया। अब देखो दावड़िया क्या होता है? वे लोग जो अमीरों को लूट करके और उस धन को गरीबों में वितरित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दावड़िया। यानी अमीरों को लूट करके, अमीरों को लूटकर धन को गरीबों में वितरित कर देते थे, गरीबों में वितरित कर देते थे, वो क्या कहलाते हैं? दावड़िया कहलाते हैं। इनके बारे में अपन और बात करें तो इन्होंने रामगढ़ शेखावाटी, रामगढ़ शेखावाटी के प्रसिद्ध सेठ धुरसामल अणतराम की बाड़द लूटी। धुरसामल अणतराम की बाड़द लूटी और उसे पुष्कर जी के घाट पर गरीबों में वितरित कर दिया। गरीबों में वितरित कर दिया। यानी इन्होंने क्या किया कि रामगढ़ शेखावाटी के प्रसिद्ध सेठ थे धुरसामल अणतराम, उसकी जो बाड़द थी, बाड़द का मतलब होता है कि प्राचीन समय में जो बंजारों द्वारा जो व्यापार होता था वो बैलों पर लाद कर होता था, और बैलों पर लाद करके जो टोली जाती थी उसे कहते थे बाड़द। तो उस बाड़द को इन्होंने लूट लिया और इन्हें कहाँ ले गए? इसे पुष्कर ले गए, और पुष्कर ले जाकर के जो गरीब लोग थे उनमें बांट दिया। ऐसे में बात करें तो जवाहर जी को आगरा की जेल में कैद रखा गया था। कौन सी जेल में? जवाहर जी को आगरा की जेल में कैद रखा गया था, जहां से इन्हें लोठू जाट व कर्णिया मीणा, लोठू जाट व कर्णिया मीणा के सहयोग से छुड़ाया गया, सहयोग से छुड़ाया गया। लोठू जाट के बारे में अपन बात करें तो लोठू जाट के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसने बीकानेर की जेल को अपने सिर से तोड़ दिया था, यानी इतना ताकतवर माना जाता था ये लोठू जाट। ये उस समय की बहुत बड़ी गैंग हुआ करती थी, लोठू जाट, करड़िया मीणा, डूंगजी, जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी जो है इनका संबंध है बठोट पाटोदा सिक्कर से। का संबंध कहाँ से? बठोट पाटोदा सिक्कर से इनका संबंध है। तो ये अपने और लोक देवता थे डूंगजी जवाहर जी, जिनका संबंध है बठोट पाटोदा सिक्कर से। ये आपस में चाचा भतीजा थे और ये दावड़िया थे। इन्होंने रामगढ़ शेखावाटी के प्रसिद्ध सेठ धुरसामल अणतराम की बाड़द लूटी और उसे पुष्कर जी के घाट पर जाकर के गरीबों में वितरित कर दिया। इसके बाद में जवाहर जी को कौन सी जेल में कैद रखा गया? आगरा की जेल में, जहां से इन्हें लोठू जाट और कर्णिया मीणा के सहयोग से छुड़ाया गया। कर्णिया मीणा, लोठू जाट, डूंगजी जवाहर जी, ये उस समय की बड़ी तगड़ी गैंग हुआ करती थी। आजकल तो खैर नहीं होती इतनी बड़ी गैंग, होती है लेकिन उसमें वो नहीं होता। इसके बाद में अगले लोक देवता अपने आते हैं गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। अब देखो जो लोक देवता अपने छोटे छोटे हैं, दो दो लाइन के, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा के बारे में अपन बात करें तो ये मीणाओं के इष्ट देवता है, मीणाओं के इष्ट देवता। इनका जो प्रमुख मंदिर है, इनका प्रमुख मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ में। मीणा जाति के लोग इनकी जूठी कसम नहीं खाते।
मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। किन की नहीं खाते? गौतमेश्वरिया, भूरिया बाबा की। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मीणाओं के जो इष्ट देवता वो कौन है? गौतमेश्वरिया, भूरिया बाबा, जिनका प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? अरनोद प्रतापगढ़ में। अगले लोक देवता अपने आते हैं देव बाबा। देव बाबा के बारे में अपन बात करें तो इन्हें गवालों या पशुपालकों का लोक देवता माना जाता है। किनके लोक देवता माने जाते हैं? गवालों या पशुपालकों के लोक देवता ये माने जाते हैं। इनका प्रमुख थान है नंगला जहाज, भरतपुर में। प्रमुख थान कहाँ पर है? नंगला जहाज, भरतपुर में इनका प्रमुख थान है। इनका थान प्राय नीम के नीचे स्थित होता है। किसके नीचे स्थित होता है? नीम के नीचे। तो जैसा कि गोगो जी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि गोगो जी का थान है वो खेजड़ी के नीचे स्थित होता है, जबकि देव बाबा का थान है वो कहाँ स्थित होता है? किस वृक्ष के नीचे? नीम के वृक्ष के नीचे स्थित होता है। यह अपने अगले लोक देवता थे ग्वालों या पशुपालकों के लोक देवता। इसके बाद में आते हैं केसरिया कुंवर जी, अगले लोक देवता। केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी के बारे में बात करें तो यह लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे। लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे। इनके बारे में बात करें तो इनके मंदिर पर सफेद ध्वजा लगी होती है। इनके मंदिर पर ध्वजा कैसी होती है? सफेद ध्वजा होती है। और सांप के काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता है। तो बात करिए अपन ने किसके बारे में? केसरिया कुंवर जी के बारे में। ये लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे। इनके मंदिर पे इनकी सफेद ध्वजा लगी होती है और सांप के काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता है। इसके बाद में अपन अगले लोक देवता की तरफ चलते हैं। अगले अपने लोक देवता आते हैं मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ और तल्लीनाथ। देखो, मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी। बात करें यहाँ से मल्लीनाथ जी के बारे में तो मल्लीनाथ जी का जो संबंध आता है वो आता है तिलवाड़ा बाड़मेर से। इनका मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तल्लीनाथ जी, इनका मंदिर है पांचोटा जालोर में। इनका कहाँ पर है? पांचोटा जालोर में। मल्लीनाथ जी के बारे में अपन बात करें तो मल्लीनाथ जी जो है मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है। मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है। यानी जो बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है उसका नाम किस लोक देवता के नाम पर रखा गया है? मल्लीनाथ जी के नाम पर रखा गया है। मल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम तीड़ा जी, इनकी माता का नाम जीणा दे। पिता का नाम तीड़ा जी, इनकी माता का नाम जीणा दे, इनकी पत्नी का नाम रूपा दे।
तिलवाड़ा बाड़मेर के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। तिलवाड़ा में क्या लगता है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। श्री मल्लीनाथ पशु मेला जो वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम है, इनका वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। इनके बारे में बात करें तो इनके गुरु का नाम है जलंधर नाथ। इनका प्रमुख जो थान है वो पांचोटा जालोर में है, जहां पर जहरीले जानवर के काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। तो जहरीले जानवर के काटने पर किन के नाम का डोरा बांधा जाता है? तल्लीनाथ जी के नाम के डोरा बांधा जाता है। तल्लीनाथ जी जो हैं ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। कैसे लोक देवता थे? प्रकृति प्रेमी लोक देवता। तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तल्लीनाथ जी को जाना जाता है। इसके बाद में अगले लोक देवता के बारे में अपन बात करते हैं। अगले अपने लोक देवता आते हैं रूपनाथ जरडा। अगले लोक देवता कौन से आते हैं? रूपनाथ जरडा। रूपनाथ जरडा के बारे में बात करें तो ये पाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी राठौड़ के पुत्र थे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी राठौड़ के पुत्र जो थे रूपनाथ जरडा, ये गोगा जी के क्या लगते थे? कमेंट में कमेंट करके बताएं कि गोगा जी के क्या लगते थे। इन्होंने अपने चाचा पाबूजी की मौत का बदला अपने फूफा जिंदराव खींची का वध करके लिया। यानी इन्होंने अपने फूफा जिंदराव खींची का वध किया और अपने चाचा की मौत का बदला लिया। ये राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। तो रूपनाथ जरडा के बारे में अपन बात करें तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजा जाता है? बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। इसके बाद में अगले अपने लोक देवता आते हैं वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है रीडी गांव नागौर में, बीकानेर में, रीडी गांव बीकानेर में। ये जाखड़ जाति के
जाखड़ जाति के कुल देवता माने जाते हैं। कौन सी जाति के कुल देवता माने जाते हैं? जाखड़ जाति के कुल देवता माने जाते हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर है, इनका प्रमुख मंदिर है बिग्गा गांव, डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में, डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में। तो इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर का एक गांव है बिग्गा गांव, जहाँ पे 14 अक्टूबर को इनका विशाल मेला लगता है। तो जाखड़ जाति के कुल देवता वो कौन से लोक देवता को माना जाता है? बिग्गा जी को माना जाता है। इसके बाद में अगले लोक देवता आते हैं अपने हरिराम जी। हरिराम जी के बारे में बात करें तो इनका जो संबंध है, इनका संबंध है जोरड़ा गांव नागौर से, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जोरड़ा गांव नागौर में हुआ था। हरिराम जी के बारे में अपन बात करें तो इनके मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है, यानी इनके मंदिर में भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करके सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। और सांप के काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता है, सांप के काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता है। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? प्रमुख मंदिर है जोरड़ा गांव नागौर में। तो जो हरिराम जी हैं, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो जोरड़ा गांव नागौर में है। और इनके मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है और सांप के काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सांप के काटने पर किस लोक देवता का आह्वान किया जाता है? तो सांप के काटने पर हरिराम जी, तेजा जी, इसके अलावा गोगा जी, इसके अलावा केसरिया कुंवर जी आदि जो लोक देवता हैं, इनके नाम का आह्वान किया जाता है। अगले लोक देवता के बारे में अपन बात करें तो अगले लोक देवता अपने आते हैं मामादेव। अगले लोक देवता कौन से आते हैं? मामादेव। मामादेव के बारे में बात करें तो मामादेव को राजस्थानी साहित्य में बरसात के लोक देवता माना जाता है। क्या माना जाता है? बरसात के लोक देवता। बरस बरस मारा इंद्र राजा, सुना ना आपने? वो इंद्र राजा से डिपार्टमेंट छीन लिया गया है, क्योंकि इंद्र राजा जब बरसने लग जाते हैं तो बहुत ज्यादा बरसते हैं, नहीं बरसते तो कभी नहीं बरसते। इसलिए इंद्र से डिपार्टमेंट छीन करके किनको दे दिया? मामादेव को दे दिया। मामादेव के बारे में बात करें तो इनकी कोई मूर्ति नहीं होती, इनकी कोई मूर्ति नहीं होती। तो क्या होता है? इनका लकड़ी का एक कलात्मक तोरण द्वार होता है। लकड़ी का कलात्मक क्या होता है? तोरण द्वार होता है, जिसे मुख्य दरवाजे के बाहर लगाया जाता है। मुख्य दरवाजे के बाहर लगाया जाता है। आपने शादी ब्याह देखे होंगे, और शादी ब्याह में जो तिकोना जो एक वो तोरण द्वार जो लगाया जाता है गेट के बाहर, वो किसका लगाया जाता है? मामादेव का। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि साहब थे बरसात का लोक देवता और ब्यावड़ा का माँ इतनी में राज्यों का बारिश न हो जाए इतने में सल्टा दिया ना, ये छोरी ना जकी दाद दिए ना वह भिजेर बैड की पलाई है ना वह फूल जैसी। इलिए एक बात करें तो मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव राजस्थान के लोक देवता हैं जिनको किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। इसके बाद में अगले लोक देवता आते हैं अपने वीर फत्ता जी।
वीर फत्ता जी के बारे में अपन बात करें तो इनका संबंध आता है साथू गांव जालोर से। साथू गांव जालोर, यानी वीर फत्ता जी का जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ पर है? साथू गांव जालोर में है। इसके बाद में और अपन बात करें फत्ता जी के बारे में तो जहरीले जानवर के काटने पर इनके यहाँ जहरीले जानवर के काटने पर शरण प्रदान की जाती है। शरण प्रदान की जाती है। वीर फत्ता जी के बारे में अगले लोक देवता के बारे में अपन बात करें तो बाबा जुझार जी। जुझार जी का जो संबंध है वो सीकर जिले के नीम का थाना से है। कहाँ से? सीकर जिले के नीम का थाना से। जुझार जी के बारे में बात करें तो गांव पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और जुझार जी जो है इनका थान खेजड़ी के नीचे स्थित होता है। खेजड़ी के नीचे स्थित होता है। तो याद रखिए गोगा जी के अलावा जुझार जी दूसरे लोक देवता हैं जिनका थान भी खेजड़ी के नीचे स्थित होता है। एक अपने लोक देवता आते हैं आलम जी। आलम जी के बारे में बात करें तो इनके ऊपर प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में किस लोक देवता को जेतमलोत राठौड़ के नाम से जाना जाता है। तो आलम जी जो है इन्हें जेतमलोत राठौड़ के नाम से जाना जाता है। किस लोक देवता को? आलम जी को किस नाम से जाना जाता है? जेतमलोत राठौड़ के नाम से जाना जाता है। और इनका जो थान है वो है आलम जी का दौरा। और आलम जी का दौरा वो कहाँ पर है? बाड़मेर। और ये आलम जी का दौरा वर्तमान में घोड़ी प्रजनन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में घोड़ी प्रजनन के लिए कौन सा क्षेत्र है वो जाना जाता है? आलम जी का दौरा। तो ये अपने राजस्थान के लोक देवता थे। इसके बाद में अगली क्लास में अपन अगले लोक देवता के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।